हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली, जिनको हिंदी में हम जो है द्विपद प्रमेय और इंग्लिश में बायनोमियल थ्योरम कहते हैं, ये हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें जो है वो कंप्लीट जो है वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 प्रत्येक क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें जो है वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए और बी जो है वो भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध करना है कि एक पावर बी माइनस बी पावर एन, सॉरी एक पावर एन माइनस बी पावर एन का जो है वो एक गुणनखंड जो है वो ए माइनस बी है, जबकि एन जो है वो क्या है हमारा, तो धन पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा हल। एक नंबर है ना, एक नंबर दे दीजिए। यहाँ पे देखिए, चूंकि बायनोमियल एक्सपेंशन जो है वो आप जानते हैं द्विपद प्रमेय क्या होता है, तो इनका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी पावर एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारा होता है एन सी जीरो, एक पावर दोनों का अंतर, तो ये जो है वो हमारा एन होता है इंटू बिग पावर ये नीचे वाला जीरो हो जाएगा। क्लियर? प्लस एन सी वन होता है एक पावर दोनों का अंतर, तो ये एन माइनस वन, और ये जो है वो इंटू बिग पावर ये नीचे वाला वन हो जाएगा, और प्लस ये जो है वो डॉट डॉट इसी प्रकार से जाता है लास्ट टर्म एन सी एन, और एक पावर दोनों का अंतर तो जीरो इंटू बिग पावर ये एन हो जाएगा। ये जो है वो फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई, ये जो है वो कहता है एक पावर एन माइनस बिग पावर एन, इस चैप्टर में ही जो है वो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या ये जो है वो हम सिंस ए बराबर जो है वो ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो ये जो है वो इम्प्लाइज, ये जो है वो ए इज इक्वल टू, क्या इसमें हम जो है वो ए प्लस ये बी माइनस ये जो है हम बी कर सकते हैं। देखिए प्लस बी या माइनस बी कैंसिल होगा तो ए ही बचेगा, है कि नहीं है? अब देखिए हमारा जो है वो ए इज इक्वल टू, अब जो है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इनको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, बी ये दोनों को साथ में रखेंगे तो ये ए माइनस बी इसके पावर में एन, इस तरीका से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए सिंस चूंकि ए बराबर क्या है हमारा बी है, और बी बराबर ये ए माइनस बी है, ये हम ऐसा क्यों लिखे हैं देखिए। अब इसमें हम जो है वो द्विपद पर में जो है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से इसमें हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ये एन सी जीरो, और ये जो है वो बिग पावर दोनों का अंतर एन इंटू ये ए माइनस बिग पावर नीचे वाला ये जीरो हो जाएगा, जोड़ ये एन सी वन बिग पावर दोनों का अंतर थी एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, जोड़ एन सी टू, और ये बी पावर दोनों का अंतर थी एन माइनस टू इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस और ये जो है वो डॉट डॉट दे दीजिए एन सी एन, और ये जो है वो बिग पावर दोनों का अंतर जीरो इंटू ए माइनस बिग पावर नीचे वाला ये एन हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब सबका मान हम जो है वो रखते हैं, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, एन सी जीरो का मान हमारा एक होता है, तो ए इज इक्वल टू इनका मान एक होता है इंटू बिग पावर एन इंटू ए माइनस जीरो पावर एक हो जाएगा। एन सी ये वन जो है वो इसी रहने दीजिए, जोड़िए एन सी वन, और ये जो है वो बिग पावर ये एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी, और ये जो है वो जोड़ एन सी टू बिग पावर ये एन माइनस टू इंटू ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जोड़िए प्लस एन सी एन बिग पावर जीरो का मान वन होता है इंटू ए माइनस बिग पावर एन हो जाएगा। देखिए बुआ, ये जो है वो इनको हम गुना करेंगे तो बिग पावर एन होगा, ये बिग पावर एन इधर आएगा तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा। देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो हम दोनों साइड जो है वो पावर एन एथ पावर लिए हैं, इधर हम जो है वो कैसे लिख दिए एन एथ पावर जो है हम दोनों साइड लेंगे ना, तो यहाँ पे ये एन हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा एक पावर एन माइनस ये बिग पावर एन इज इक्वल टू, देखिए ये जो है वो ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी हर एक टर्म में कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे जो है वो ए माइनस बी को हम कॉमन ले लेंगे, तो ए माइनस बी को जो है वो हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एन सी वन बिग पावर एन माइनस वन, ये तो कॉमन में चल गया, जोड़ ये एन सी टू, और ये बिग पावर ये एन माइनस टू इंटू ये ए माइनस बी प्लस ये डॉट डॉट प्लस ये एन सी एन,
ये जो है वो हम कॉमन ले लिए हैं, तो ये a माइनस बी पावर ये n माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको जो है वो हम इनका कुछ नाम दे देते हैं, तो ये जो है वो हमारा 1 पावर n माइनस ये b पावर n इज इक्वल टू a माइनस b, इनका नाम जो है वो हम k रख देते हैं। क्या रख देते हैं? k लिख देते हैं। और यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ पे ये जो है वो k इज इक्वल टू एन सी वन बिग पावर n माइनस 1 जोड़िए एन सी टू बिग पावर n माइनस 2 इंटू a माइनस बी प्लस ये डॉट डॉट। समझे? इस तरीका से ये लिख दीजिएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा जो आया हुआ है ये 1 पावर n माइनस बिग पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू के। ये जो है वो हमारा के जो है वो बगल में क्या a माइनस बी क्या है इंटू में है, तो ये जो है वो हमारा क्या 1 पावर n माइनस बिग पावर n, इनका जो है वो क्या है ये फैक्टर है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, अतः ये जो है वो 1 पावर n माइनस बिग पावर n का एक गुणनखंड ये जो है वह a माइनस बी है, और ये इनका आंसर नहीं, ये जो है वो प्रूव हो जाएगा। ये जो है वो प्रूव करने के लिए कहता था ना, ये जो है वो कहता है कि जो है वो a माइनस बी जो है वो इतना का गुणनखंड है। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए 2 नंबर, अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर √3 प्लस √2 पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 पावर 6 का मान ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके हल करिएगा। 2 नंबर है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो √3 प्लस √2 पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 पावर ये 6 दिया हुआ है। क्लियर। ये जो है वो हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, इनका मान निकाल लेंगे। समझे? ये जो है वो माइनस दिया हुआ है, तो इनका मान निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से इनका मान इसलिए हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सिंस ये जो है वो √3 प्लस √2 पावर में 6 है। सिंस ये जो है वो a इज इक्वल टू √3 तथा b इज इक्वल टू √2 है, और n के स्थान पे कितना है, तो 6 है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो है वो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको हम बताए ना, वही जो है वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये जो है वो हमारा पावर 6 है, तो 6 c0 और ये √3 के पावर ये 6, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर जो है वो कितना हो जाएगा 6 इंटू √2 पावर ये 0 प्लस 6 c1 √3 के पावर जो है वो दोनों का अंतर ये 5 इंटू √2 पावर ये नीचे वाला तो ये 1 हो जाएगा, जोड़ 6 c2 √3 दोनों का अंतर तो ये 4 इंटू √2 ये पावर नीचे वाला प्लस 6 c3 और ये √3 पावर दोनों का अंतर तो ये 3 इंटू √2 पावर ये 3 हो जाएगा, जोड़ 6 c4 6 में 4 जगह तो ये 2 इंटू √2 पावर ये 4 हो जाएगा, जोड़ ये जो है वो हमारा 6 c5 और ये √3 पावर दोनों का अंतर थी 1 इंटू √2 पावर 5, जोड़ ये जो है वो 6 c6 √3 की पावर दोनों का अंतर 3 में से 6 में 6 जगह 0 इंटू √2 पावर ये 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम ये सब का जो है वो मान निकाल के और जो है वो रखते हैं। क्लियर। ये सब का इनका तो भली भांति मान जानते होंगे। 6 c0 का मान हमारा 1 होता है, क्योंकि ये c के पैर में 0 लगा हुआ है तो मान 1 हो जाएगा। अब 6 c1 का मान हम निकाल लेते हैं। तो ये जो है वो n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बटा ये 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू ये 1 फैक्टोरियल। 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय ये 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये जो है वो 6 c1 का मान हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर। तो ये भी याद रखना है, और ये भी जो है वो याद रखिएगा 6 c2 का मान निकालेंगे तो 6 फैक्टोरियल बटा ये 6 में से 2 जगह तो 4 फैक्टोरियल गुना ये
2 फैक्टोरियल। तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में ये 4 फैक्टोरियल गुना ये 2, ये और ये कैंसिल, 2 तिया के 6 तो 5 तिया के 15 हो जाएगा, अर्थात ये जो है वो 6C2 का मान 15 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये जो है वो 6C3 का मान हम निकाल लेते हैं। तो 6 फैक्टोरियल बटा ये 3 फैक्टोरियल गुना ये 3 फैक्टोरियल। ये जो है वो 6 को क्या लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना ये 4 गुना ये 3 फैक्टोरियल अपॉन में ये 3 गुना 2 गुना ये 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 3 दूनी के 6 तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये 6C3 का मान ये 20 आ जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम 6C4 निकाल लेते हैं। तो 6 फैक्टोरियल 6 में से 4 जगह 2 फैक्टोरियल इंटू ये 4 फैक्टोरियल, 6 गुना 5 गुना ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में ये 2 गुना 1 गुना ये 4 फैक्टोरियल। ये देखिए ये और ये जो है वो 3 दाम कैंसिल, तो 5 तिया के 15 हो जाएगा। तो देयरफॉर 6C4 का मान 15 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वह ध्यान देना है 6C5 निकाल लेते हैं। तो ये 6 फैक्टोरियल और ये जो है वो 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 जगह थी 1 फैक्टोरियल, तो 6 गुना 5 फैक्टोरियल अपॉन में ये 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये 6 हो जाएगा। देयरफॉर ये 6C5 का मान ये 6 आ जाएगा, समझे। और ये जो है वो 6C6 का मान जो है वो दोनों पावर सेम है, ये जो ऊपर में भी 6 है नीचे में भी जो है वो 6 है, तो इनका मान जो है वह एक ही होता है। क्लियर। ये जो है हम सब का मान जो है वो निकाल लिए हैं। अब सब का मान जो है बारी बारी से हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। और हम ये जो है वह √3 के पावर ये 6 है, तो इनका मान क्या हो जाएगा हमारा, √3 को जो है वो हम 14 गुना कर लेंगे, √3 गुना √3 गुना ये √3 3 हो गया, 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये जो है वो हमारा नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये जो है वो हमारा, इनको जो है वो हम गुना कर लेंगे तो कितने हो जाएगा 3, इनको गुना करेंगे 3, इनको गुना करेंगे 3, ये 3 3 3 3 9 3 27, ये 27 हो जाएगा। अब वही में जो है वो हम √3 के पावर 5 का मान भी निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो है वो इतना तक आएगा, तो 3 3 9 √3 हो जाएगा। वही जो है वो √3 के पावर 4 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये जो है वो 3 3 9 हो जाएगा। √3 के पावर 3 निकाल लेंगे तो ये 3 √3 हो जाएगा। √3 के पावर 2 का तो ये तो जान में करते हैं 3 होता है, √3 का तो √3 हो जाएगा। सब का मान जो है वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। सब जो है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। हम जो है वो बगल में रखते हैं, डायरेक्ट मान पुट करते जाते हैं। ये देखिए ये जो है वो 6C0 का मान हम जो है वो निकाले थे तो कितना आया था, तो 1 आया था। तो ये 1 इंटू √3 पावर 6 है, तो इनका मान हमारा 27 आया था, इंटू √2 पावर 0 है, तो इनका मान हमारा 1 हो जाएगा। जोड़ 6C1 6 ये जो है वह C1, इनका मान जो है वो हमारा कितना आया था, तो ये 6 इंटू √3 पावर 5 है, तो इनका मान जो है वो हमारा आया था कितना, तो ये जो है वो 9√3 आया था। ये हम दे देंगे तो 9√3 इंटू √2 पावर 1 है, तो ये √2 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो जाएगा। और अब देखिए ये जो है वो 6C2 है, तो 6C2 है, तो इनका मान हमारा 15 आया था, 15। क्लियर। ये जो है वो 15 आएगा। और ये जो है वो √3 पावर 4 है, तो इनका मान जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 9, और √2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 6C3 है, इनका मान 20 इंटू √3 का पावर 3 है, तो इनका मान ये 3√3, और ये √2 पावर 3 है, तो इनका मान आएगा 2√2, प्लस 6C4 है, तो इनका मान आएगा 15 इंटू, और ये जो है वो √3 का होल स्क्वायर, ये 3, √2 पावर 4 है, तो √2 पावर 4 जो है वो मान कितने हो जाएगा, √2 पावर 4 है, तो इनका जो है वो मान हमारा जो है वह 2 हो जाएगा, समझे। प्लस 6C5 है, तो इनका मान जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा जो है वह इनका मान जो है वह बुआ जो है वह कितना हो जाएगा, बोलिए। ये जो है वह हमारा √2 को जो है वह 4 दाल लिखिए, तो 2 2 4 4 हो जाएगा ना, ये
4 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो इनका मान हम जो है वो लिखेंगे, तो ये जो है वो 6c 5 का मान 6 हो जाएगा, √3 पावर 1 है, तो इनका मान √3 इंटू, और ये √2 पावर 5 है, इनका मान जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 4√2 जोड़ इनका मान 1 इंटू इनका मान 1 इंटू √2 पावर 6 है, तो इनका मान 8 होता है। तो अब इनको जो है वो हम सोल्व कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा कितने आएगा √3 प्लस √2 पावर में ये हमारा जो है वह 6 इज इक्वल टू, ये जो है वह 27, और ये जो है वह कितना हो जाएगा, तो 9 छारे 54, ये जो है वह 54√6, और ये जो है वो 15 दूनी 30 और 30 9 तिया 27 270 प्लस 20 तिया 60 दूनी के 120√6 प्लस 15 चौक 60 60 या 180 हो जाएगा, और ये जो है वह 6 चौक 24 3 दूनी 6, ये जो है वह 24√6 जोड़िए 8, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, समझे। अब जो है वो लिख दीजिए इसी प्रकार हम जो है वो √3 माइनस ये जो है वो √2 पावर में 6 निकाल लेते हैं, तो ये जो है वो सब प्लस साइन था, अब जो है वो सब माइनस माइनस वाला जो है वो साइन आएगा, तो हमारा जो अल्टरनेट साइन चलेगा, तो यहाँ प्लस है, यहाँ ये जो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस, ये 27 माइनस ये 54√6 हो जाएगा। क्लियर। ये माइनस है तो अब ये प्लस में होगा 270 प्लस में, तो ये माइनस में 120√6 प्लस ये 180, ये जो प्लस में है तो ये जो है वो माइनस में 24√6 माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, इनका नाम 2 दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जो है वो हम घटा देंगे, तो ये जो है वो तब नहीं जाके जो है वो हमारा मान निकलेगा ना, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को घटाने पर, यहाँ पे हम घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस √2 पावर में जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमारा 6 माइनस ये जो है वो √3 माइनस ये √2 पावर में 6, ये जो है वो सब टर्म जो है वो हमारा लिखा जाएगा 27 प्लस ये 54√6 प्लस ये 270 प्लस ये 120√6 और प्लस ये 180, और ये जो है वो प्लस जो है वो 24√6 प्लस ये 8 माइनस ये जो है वो ये वाला पार्ट ये वाला माइनस में होगा, तो ये जो है वो माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 54√6 माइनस 270 माइनस है तो ये प्लस 120√6 हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस 180 माइनस है तो प्लस 24√6 माइनस ये 8 हो जाएगा। अब देखिए 270 और ये 270 180 प्लस 8 माइनस 8 27 कैंसिल हो जाएगा, ये जो है वो 54√6 ये और ये सब कुछ जो है वो हम जोड़ देंगे, तो फाइनल हमारा जो है वो √3 प्लस √2 पावर में 6 माइनस ये √3 माइनस √2 पावर में 6 इज इक्वल टू, ये जो है वो हमारा 396√6 आएगा, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा, समझे, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका 3 नंबर a² जोड़ √a² माइनस 1 पावर 4 जोड़ a² माइनस √a² माइनस 1 पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। 3 नंबर, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम जो है वो राइट डाउन कर लेंगे। ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वो दिया हुआ है a² जोड़िए ये a² माइनस 1 पावर 4 प्लस ये जो है वो a² माइनस ये a² माइनस 1 पावर 4, इनका मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि ये जो है वो a² जोड़िए a² माइनस 1 पावर 4, इनका जो है वो हम पहले मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि एक स्थान पे ये जो है वो a² है और b का स्थान पर ये a² माइनस 1 दिया हुआ है, और n के स्थान पे कितने दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 4c0 ये जो है वो 4
सी 0 और ये जो है वह ए स्क्वायर, दोनों का अंतर 4 इंटू अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर नीचे वाला 0 प्लस 4c1 और ये जो है वह ए स्क्वायर, दोनों का पावर घटा देंगे 3 इंटू अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर ये नीचे वाला 1 हो जाएगा, जोड़िए 4c2 और ये जो है वह ए स्क्वायर, दोनों घटा देंगे तो ये जो है वह 2 हो जाएगा, इंटू में ये जो है वह बिग पावर ये जो है वो अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस ये 1 पावर नीचे वाला ये 2 हो जाएगा, क्लियर। प्लस 4c3 ए स्क्वायर पावर ये जो है वो दोनों का अंतर तो 1 इंटू रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 3 प्लस ये 4c4 और ये जो है वो ए स्क्वायर पावर दोनों का अंतर 0 इंटू ये जो है वो रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर नीचे वाला ये 4 हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए इनको जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्लियर। तो देखिए 4c0 का मान 1 होता है इंटू 1 पावर 4 दूनी किए 1 पावर 8 हो जाएगा, इनका मान तो 1 हो जाएगा, 4c1 का मान 4 होता है तो 4 1 पावर 3 दूनी किए 6 और ये जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, ये 4c2 का मान जो है हमारा 6 होता है, ये जो है वो 6 1 पावर 2 2 4 1 पावर 4 इंटू ए स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल, ये ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और ये 4c3 का मान जो है वो 4 होता है, 4 ए स्क्वायर और ये जो है वो हमारा क्या होगा तो ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इनको नहीं खोलिए क्योंकि ये जो है वो आगे कटने वाला है इसीलिए नहीं खोलिए, और इनका तो मान 1 होता है, ये जो है वो इनका भी मान 1, ये जो है वो अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 हो जाएगा। अब ये जो है वो देयरफॉर ये मान आया हुआ है ए स्क्वायर जोड़िए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर 4 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 पावर 8 जोड़िए 4 1 पावर 6 इंटू अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 और प्लस ये 6 1 पावर 4 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 4 ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 3 प्लस ये जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4, इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए समीकरण, ठीक है। अब जो है वो लिखिए इसी प्रकार से, इसी प्रकार से हम जो है वो ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 है ना, इनका मान निकालेंगे, इनका जो है वो अल्टरनेट साइन जो है हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 1 पावर 8 माइनस ये 4 1 पावर 6 इंटू रूट अंडर ये ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस है तो ये प्लस 6 1 पावर 4 ये ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस 4 ए स्क्वायर और ये जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर 3, ये माइनस है तो ये प्लस अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 के पावर 4, इनका नाम 2 दे दीजिए, क्लियर। हमें जो है वो जोड़ना है, समीकरण 1 और 2 को जो है वो हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, यहाँ पे जो है वो हम जोड़ देंगे तो ये ए स्क्वायर जोड़िए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 और जोड़िए ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 हो जाएगा। इन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो ये जो है वो ए स्क्वायर ये जो है वो 2 1 पावर 8, और देखिए बुआ ये जो है वो प्लस में है ये माइनस में है, तो ये जो दोनों जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों जो है वो जुड़ जाएगा तो 6 दूनी के 12 जोड़िए 12 1 पावर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों जुट गया। अब देखिए ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जो है वो जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जो है वो हमारा जुड़ जाएगा, ये जो है वो प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस 1 पावर ये 4 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो पावर क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, ये 2 1 पावर 8 प्लस 12 से जो है वो गुना कर दीजिए, तो 12 से हम गुना कर लेंगे तो 12 1 पावर 4 2 1 पावर 6 माइनस ये जो है 12 1 पावर 4 और जोड़िए 2। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो हम क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं,
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इसके पावर में 2। देखिए ये जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है वो 2 एक पावर 8 प्लस ये 12 एक पावर 6 माइनस ये 12 एक पावर 4 और ये जो है वो 2 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 2 एक पावर 8 प्लस ये जो है वो 12 एक पावर 6 माइनस ये 12 एक पावर 4 और ये जो है वो जोड़ 2 इंटू ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा 2 एक पावर 8 प्लस 12 एक पावर 6 माइनस 12 एक पावर 4 और ये जो है वो प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 ए स्क्वायर प्लस ये 2 हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो जो जुटेगा घटेगा जोड़ घटाव कर देंगे तो ये जो है वो 2 एक पावर 8 और ये प्लस 12 एक पावर 6 माइनस 12 एक पावर 4 ये जो है वो माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। समझे, बिल्कुल जो है वो हमारा आंसर क्या है तो परफेक्ट ये जो है वह हमारा जो है वो क्या है तो आंसर कुछ कहीं पे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा जो है वह मिस्टेक हुआ है। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है तो देखिए ये जो है वो ए स्क्वायर है, इनका होल स्क्वायर करेंगे तो इनका भी जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इनका भी होल स्क्वायर तो ये पावर 4 हो जाएगा। तो जब पावर 4 हो जाएगा तो माइनस ये 10 हो जाएगा और ये जो है वो भाई से 4 हो जाएगा। बिल्कुल अब ये सही है, ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर 0.99 पावर 5 के प्रसार के जो है वो पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए जो है वो निकटतम मान ज्ञात करना है। क्लियर, तो चलिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। ये जो है वो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 0.99 पावर में 5 दिया हुआ है, क्या ये जो है वो हम इनको ऐसा जो है वो लिख सकते हैं 1 माइनस ये 0.01 पावर में ये 5, बिल्कुल हम जो है वो लिख सकते हैं। तो अब देखिए इनको जो है वह 1 महीना प्लस दे दीजिए माइनस ये 0.01 पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे चूंकि ए का स्थान पे जो है वह कितना है तो 1 है, बी का स्थान पे माइनस 0.01 है और ये n के स्थान पे कितना है तो 5 दिया हुआ है। अब इनको हम जो है वो ब्रेक कर देंगे, 3 स्थान तक लेना है तो 5 C0 1 के पावर दोनों का अंतर 5 इंटू माइनस 0.01 के पावर 0 हो जाएगा और ये प्लस 5C1 और ये जो है वो 1 के पावर 4 इंटू माइनस 0.01 पावर ये जो है वो नीचे वाला तो 1 हो जाएगा और ये जो है वो हमारा प्लस ये जो है वो 5C2 और ये 1 के पावर 3 इंटू माइनस 0.01 के पावर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हमको जो है वो ये जो है वो बोला है कि 3 पदों का प्रयोग करते हुए, तो ये जो है 1 2 3 पद को जो है हम प्रयोग करेंगे। इनका मान 5C0 का मान 1 हो जाएगा, इनका भी मान 1, इनका भी मान 1 हो जाएगा। जोड़ 5C1 का मान 5 इंटू 1 का पावर 4 का मान 1 पावर 4 का मान 1 हो जाएगा और इनका मान जो है वो 0.01 हो जाएगा। क्लियर, और ये 5C2 का मान जो है वो हमारा 10 होता है, ये 10 इंटू 1 और ये जो है वो हमारा माइनस ये जो है पावर 3 दिया हुआ है, तो जब ये पावर 3 ये जो है वो हमारा पावर 0.12 और यहाँ पे जो है वो 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 है तो 2 होगा ना, ये जब 2 हो जाएगा तो ये जो है वो 0.001 हो जाएगा। अब सबको हल कर लेंगे 1 और इसको जब हम गुना कर लेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा बुआ, ये देखिए बुआ ये माइनसों में देला है तो ये माइनस में हमारा हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस में दे दीजिए, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 0.05 और ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ये जो है वो स्क्वायर है तब ये प्लस बना देगा प्लस, इनको जब हम 10 से गुना करेंगे तो ये 0.1 पे एगो 0 है तो एगो अंक पीछे आ जाएगा, अर्थात ये 0 हमारा जो है वह 0.1 हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो जोड़ देंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 1.001 माइनस ये 0.05 हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो घटा लेंगे तो ये 0.951 इतना जो है वह लगभग में आएगा और ये इनका जो है वह
आंसर हो जाएगा। अतः 1 + x/2 - 2y(x पावर 4) जहाँ पे x जो है वो 0 के इक्वल है का द्विपद प्रमेय द्वारा जो है वो प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको जो है वो हल कीजिएगा। सबसे पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है ये हमारा, ये जो है वो क्या हम इनको इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है ये 1 + x/2 माइनस ये जो है वो 2/x पावर में जो है वो क्या है तो 4 है। इनको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है वो हम बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, जो कि हमारा होता है a + b पावर n होता है। तो ये जो है वो nc0 एक पावर दोनों का अंतर n, b पावर नीचे वाला 0 प्लस ये जो है वो nc1 एक पावर ये n-1 b पावर 1 हो जाएगा। प्लस इस प्रकार से ये जो है वो हमारा चलता है। इसी पे जो है वो यहाँ पे वही जो है वो हम एक्सपेंशन लगाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा 4c0 और ये जो है वो 1 प्लस ये जो है वो x/2 दोनों का जो है वो अंतर हमारा 4 हो जाएगा। इंटू ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 2/x पावर 0 दे देंगे, b पावर 0 तो इनका तो मान एक क्या होता है इसीलिए नहीं देंगे। यहाँ पे माइनस है तो हम जो है अल्टरनेट साइन लेंगे। तो ये जो है प्लस है, देखिए अगर यहाँ पर माइनस रहता ये जो है वो प्लस में लिए है तो ये माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा, समझे, अल्टरनेट साइन चलेगा। तो ये जो है वो माइनस में हमारा होगा 4c1 और ये जो है वो 1 + x/2 इसके पावर दोनों का अंतर जो है वो दोनों का अंतर कर देंगे, 4 में से घटा देंगे तो ये 3 इंटू हमारा जो है वो 2/x के पावर में ये 1 हो जाएगा, माइनस है तो अब ये प्लस हो जाएगा 4c2 ये 1 प्लस ये जो है वो x/2 4 में से 2 जगह तो ये 2 इंटू 2/x के पावर ये नीचे वाला ये 2 हो जाएगा, अजोर ये 4c3 ये 1 + x/2 दोनों में घटा देंगे, 4 में से 3 जगह तो ये 1 इंटू ये जो है वो 2/x के पावर ये पावर जो है वो नीचे वाला 3 हो जाएगा, क्लियर। और ये जो है वो प्लस 4c4 और ये जो है वो 1 प्लस x/2 के पावर 0 हो जाएगा इंटू ये जो है वो 2/x के पावर ये 4 हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 4c0 का मान हमारा 1 होता है, तो फाइनल हमारा ये जो है वो हो जाएगा ये 1 + x/2 पावर में 4 माइनस 4c1 का मान हमारा कितना होता है तो हमारा 4 होता है और 4 टू जा ये 8/x पावर में ये 1 + x/2 पावर 3 दे दीजिए प्लस 4c2 का मान इनका मान जो है वो 6 के इक्वल होता है, 2 दूनी के 4 तो 6 चौक ये 24 बट्टा ये x² और ये 1 + ये x/2 का होल स्क्वायर, समझे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो प्लस था, ये माइनस प्लस ये वाला जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा, समझे। ये जो प्लस के बाद ये माइनस हो जाएगा साइन। अब देखिए 4c3 है तो 4c3 का मान कितना होता है तो हमारा जो है वो 4 होता है, इनका मान जो है वो कितना होता है तो 4 होता है और 2 पावर 3 है तो इनका मान जो है वो 8 हो जाएगा, तो 8 × 32 अब बट्टा ये जो है वो x³ 32/x³ और ये 1 + ये जो है वो x/2 4c4 का मान 1 होता है और ये जो है वो जोड़ 2 का 2 पावर 4 है तो 2 दूनी 4 8 16 ये जो है वो 16/x की पावर 4 हो जाएगा, 16/x पावर 4 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब इनको जो है वो हम x पावर 4 है ना इनका जो है वो मान निकाल लेंगे, इनका जो है वो मान निकाल लेंगे, ठीक है। आप इनको जो है वो बायनोमियल एक्सपेंशन से फिर जो है वो इनका मान निकाल सकते हैं। तो हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो रख देते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी जो है वो कर सकते हैं। कैसा जो है वो कर सकते हैं, ये यहाँ पे जो है वो मान इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं 1 + x/2 का होल स्क्वायर इंटू ये 1 + ये x/2 का होल स्क्वायर। बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो फिर इसमें जो है वो 5 गो टर्म जो है वो लिखना पड़ेगा, फिर इसमें 4 गो टर्म, ये जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 + ये 2 × a × b जोड़ b² x² बटा 2 दूनी के 4 ये 1 जोड़ 2 × 1 इंटू ये a × b प्लस ये जो है x² बटा 2 दूनी के 4 ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये जो है 1 जोड़ ये x जोड़ ये x² बटा 4 इंटू ये 1 जोड़ x जोड़ ये x² बटा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए इनको जो अब जो है वो इनसे हम गुना कर लेंगे तो ये जो है वो हमारा आएगा 1 प्लस ये जो है वो हमारा 1 प्लस
ये 2x प्लस ये 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ये जो है वो x³/2 जोड़िए x⁴/16 आएगा, समझे। ये दोनों को जो है वो गुना करेगा तो ये इतना आएगा। तो हम जो है वो क्या इतना के स्थान पे ये जो है हम लिख सकते हैं, ये जो है वो 1 प्लस ये 2x प्लस ये 3/2 एक्स स्क्वायर और ये जो है वो x³/2 जोड़िए x⁴/16 बिल्कुल हम लिख सकते हैं माइनस ये जो है वो 8/x यहाँ पे जो है वो a प्लस बी का होल क्यूब पे इनको बड़े करेंगे तो ये जो है वो 1 प्लस ये a³ प्लस b³ तो ये जो है वो x³ बता 2 दूनी 4 दूनी के 8 हो जाएगा इंटू 3ab हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा 3ab हो जाएगा। तो ये जो है वो प्लस ये 3x²/4 हो जाएगा और ये जो है वो हमारा जोड़िए 3x/2 हो जाएगा, समझे। देखिए a³ प्लस b³ प्लस ये जो है वो 3a² b और जोड़ 3ab² हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा इतना हो जाएगा और ये जो है वो जोड़ 24/x² इंटू इनको हम ब्रेक करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे 1 प्लस ये जो है वो 1 प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 2ab हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जो है वो 2ab करेंगे तो 2 इंटू ये x/2 ये और ये जो है वो कैंसिल तो ये जो है वो x प्लस ये x² 2 के 4 क्लियर। और ये जो है वो माइनस 32 ये x³ ये 1 प्लस x/2 और जोड़ ये जो है वो 16 ये x⁴ हो जाएगा, क्लियर। ये हो जाएगा। तो अब जो है वो यहाँ पे ध्यान देना वाला जो है वो बात है, यहाँ पे जो है वो क्या ध्यान देने वाला जो है वो बात है, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। अब सबको जो है वो हम क्या करेंगे तो इतना वाला जो है वो इनकी टर्म को जो है वो हम क्या करेंगे तो जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे, ठीक है। जोड़े घटाव है गुना तो जो है वो गुना भी है, जोड़ घटाव गुना सब है। चलिए जो है वो हम एक बार कर लेते हैं, देखिए कितने बड़का है। ये जो है हमारा 1 प्लस ये 2x प्लस ये 3/2 x² जोड़िए x³/2 जोड़िए x⁴/16 इनको हम जो है वो गुना करेंगे तो माइनस ये 8/x हो जाएगा। कितना होगा तो माइनस 8/x हो जाएगा, क्लियर। ये जो है माइनस 8/x ये जो है वो हम गुना कर देंगे तो ये माइनस 8 से 8 कैंसिल x से x कैंसिल ये x² हो जाएगा, क्लियर। ये जो है वो 8 से 8 कैंसिल x से x² हो जाएगा। ये माइनस 4 दूनी के 8 2 और ये जो है वो x कैंसिल तो हमारा जो है वो 2 यहाँ पे बचेगा और ये 3 यहाँ पे 3 दूनी की ये 6x बचेगा। देखिए x कैंसिल होगा तो x 4 दूनी के 8 3 दूनी की ये 6 माइनस ये जो है वो 2 से 4 दाम का कैंसिल हो जाएगा तो 4 तिया के 12 हो जाएगा। x से x ये भी जो है वो कैंसिल हो गया, ये इतना हो गया। अब इधर हम गुना करेंगे तो ये जो है वो 24 अपॉन में x² जोड़िए 24 में ये x हो जाएगा और ये जो है वो x² कैंसिल 6 चौक 24 जोड़िए 6 हो जाएगा। इनको हम गुना करेंगे तो माइनस ये जो है वो 32 ये x³ और ये माइनस और ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा और ये जो है वो x² ये जो है वो 16 ये x²। x से x² कैंसिल 2 से 16 और जोड़ ये जो है वो 16/x⁴ हो जाएगा, क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए जो है वो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये और ये दोनों जो है वो क्या है x वाला टर्म है, ये दोनों को जो है वो नीचे में जो है x वाला कोनो नहीं है तो नहीं है, ये दोनों को जो है वो साथ में जो है वो रख लीजिए। ये जो है वो हमारा 24/x माइनस ये 8/x ये दो टर्म हो गया। और यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए x² वाला देखिए, ये वाला जो है वो हमारा x² वाला 24/x² ये जो है वो प्लस से दे दीजिए ना 24 ये x² और ये माइनस 16/x² है माइनस ये 16 ये x², क्लियर। ये जो है वो माइनस 16/x² और यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए x³ वाला है वो किया x³ वाला जो है वो टर्म नहीं है, ये जो है वो लिख दीजिए माइनस 32 ये x³ 4 वाला भी नहीं है माइनस 16 ये x²। हमारा जो है वो x³ वाला भी लिखा गया x⁴ भी वाला लिखा गया। अब देखिए पहले कांस्टेंट वाला जो है वो जोड़ लीजिए तो ये अब जो है वो नहीं तो x² वाला देखिए तो x² वाला ये है हमारा जोड़, ये जो है वो 3/2
और ये जो है वह -1 इंटू ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म हो गया हमारा। एक्स वाला जो है वो देखिए, ये जो है वो 6 +2 और -6 तो -4x हो जाएगा। क्लियर। और जो है वो एक्स वाला जो है वो एक्स क्यूब वाला देखिए, तो एक्स क्यूब वाला है वो क्या किधर हो, ये जो है ऊपर में एक्स क्यूब, तो ये नहीं है, तो ये जो है वो लिख दीजिए एक्स क्यूब बटा 2। एक्स पावर 4 वाला भी नहीं है, तो एक्स पावर 4 बटा 16 ये हो गया। अब जो है वो सब हमारा ये कांस्टेंट वाला ये जो है बचा हुआ 1 1 और ये 12 12 1 ये जो है -11 11 और ये 6 -5 हो जाएगा। क्लियर। अब सबको जो है वो हम हल कर लेंगे, इसको हम हल कर लेंगे तो ये 24 में से 8 जगह आती है 16 बट्टा एक्स, फिर ये जो है वो 24 में से 16 जगह आती है प्लस हमारा 8 बट्टा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 32 बट्टा ये एक्स क्यूब, और फिर ये माइनस ये जो है वो 16 बट्टा ये एक्स स्क्वायर। 3/2 में से एक को हम घटा देंगे, तो 3/2 में से एक को जो है वो हम घटा देंगे, तो ये जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, ये जो है वो बचेगा जोड़ ये एक्स स्क्वायर बट्टा ये 2 बचेगा। समझे। 1.5 में से 2 घटाएंगे तो आसान होगा ना, ये जो है वो हो जाएगा। अब देखिए क्यूब वाला जो है वो लिख दीजिए, जोड़िए एक्स क्यूब बाई 2 जोड़िए एक्स पावर 4/16 -4x -5, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इनका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए वो इनका जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन, 3x² - 2x प्लस 3a² पावर 3 का द्विपद प्रमेय से जो है वो हमें प्रसार ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। क्लियर। देखिए क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिएगा 3x² माइनस ये 2ax प्लस ये जो है वो 3a², इनका पावर में 3। अब देखिए इनको हम जो है वो फिलहाल वर्तमान में a मान लेंगे, इनको b मान लेंगे, फिर इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो लगाएंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो हम लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो 3c0, ये जो है वो एक पावर दोनों का अंतर, अर्थात ये जो है वो 3x² माइनस 2x दोनों का अंतर, 3 में से 0 जगह आती है 3, b वाला पावर में 0 तो मान एक हो जाता है, इनको नहीं लिखेंगे। 3c1 और ये जो है वह 3c1 3x² माइनस 2ax दोनों का अंतर, 3 में से एक जगह तो 2 इंटू 3a² पावर में ये 1 हो जाएगा। अब जो है वो प्लस 3c2 ये जो है वो 3x² माइनस ये 2ax, 3 में से 2 जगह आती है 1 हो जाएगा इंटू ये 3a² ये जो है वो 3a² पावर 2 हो जाएगा। फिर ये जो है वो लिखाएगा 3c3, दोनों का अंतर जो है वो यहाँ पे लिखाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 3a² पावर ये 3 हो जाएगा। समझे। 0 वाला जो है वो हम नहीं लिखे, नहीं जो है वो लिखिएगा तो लिख दीजिए 3x² माइनस ये 2x पावर ये 0 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। तो अब इनको हम जो है वो सोल्व कर लेंगे। 3c0 का मान 0 होता है, सॉरी 1 होता है, तो ये हमारा 3x² माइनस ये 2ax हो जाएगा पावर 3। 3c1 का मान कितना होता है हमारा, तो 3 होता है, 3 3 जा 9, जोड़ ये जो है वो 9a² और ये 3x² माइनस ये 2ax का होल स्क्वायर, और ये जो है वो देखिए 3 ये जो है वो 3c2 है, तो 3c2 का मान जो है वो 3 होता है, 3 का वर्ग 3 3 9 9 3 के 27 a², ये जो है वो 1 पावर ये 4 हो जाएगा इंटू ये 3x² माइनस ये 2ax, और ये जो है वो 3c3 का मान जो है वो कितना होगा 1 हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, 1 पावर 3 दूनी किए 6 हो जाएगा, 1 पावर 6 इतना हो जाएगा। इनका पावर 0 है तो मान तो 1 क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इनको हम एक्सपेंड कर देंगे, a माइनस b का होल क्यूब पे इनको जो है वो ब्रेक कर देंगे। ये जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, a³ 3x a³ माइनस 3 इंटू ये जो है वह a² इंटू b प्लस 3a, एक स्थान पे 3x² इंटू ये 2ax प्लस b³ 2
ए एक्स का पावर 3 ये माइनस हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस ये 3ab² ए बी स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब और जोड़ ये जो है वो 9a², इनको हम तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 x की पावर 4 और ये जो है वो प्लस 2 दूनी के 4 a² x² b² माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, तो 2 दूनी के 4 तिया 12, देखिए वो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये इन सबको गुना कर लेंगे तो ये हमारा a x के पावर 2 1 3 हो जाएगा। क्लियर। और फिर ये जो है वो जोड़ हमारा जो है वो 27, इनको हम गुना कर लेंगे, गुना में ये 3 1 पावर 4 x², 27 दूनी के 54 हो जाएगा, 27 दूनी 54 1 पावर 4 ये 1 पावर 5 इंटू एक्स जोड़ ये 27 1 पावर 6 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो इतना हो जाएगा। अब सबको मान निकालिए, थे 3 9 27 और ये जो है वो 3 दूनी 6 x पावर 6, ये जो है वो 3 तिया 9 9 तिया 27 दूनी के 54 और ये जो है वो x पावर 2 दूनी के 4 1 5 x पावर 5 और ये a हो जाएगा। समझे। अब जो है वो यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग 4 4 तिया 12 12 12 दूनी 12 तिया 36, 3 तिया 9 9 चौक 36 x² तो x पावर 4 a² माइनस 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 ए क्यूब एक्स क्यूब, इनको गुना कर देंगे तो ये जो है वो जो 9 9 81 a² x की पावर 4, ये जो है वो 9 चौके 36 1 पावर 2 2 4 और ये x² माइनस 12 9 108 1 पावर 3 और ये x क्यूब और ये जो है वो जोड़ 27 दिया 7 दिया 21 के 1 हासिल 2 3 3 9 10 11 के 1 हासिल 1 7 21 के 1 हासिल 2 3 दूनी 6 7 8, अरे बुआ देखिए इनको काट यहाँ पे बनाओ, 7 21 के 1 हासिल 2 3 6 7 8 81 1 पावर 4 x² माइनस ये जो है वो 54 1 पावर 5 x प्लस ये 27 1 पावर 6 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है x पावर 6 वाला एक को टर्म नहीं है, ये वाला हम इनको एज इट इज लिख देंगे 27 x पावर 6। क्लियर। ये वाला भी एक को टर्म है माइनस ये 54, ये जो है वो हमारा a x के पावर 5 4 वाला जो है वो एक को है वो किया, तो देखिए ये जो है वो 36 और ये 81 और जो है वो 36 है और ये 81 है और कोनो नहीं है, ये दोनों जो है वो जोड़ देंगे ये 6 1 7 8 3 11 अर्थात ये 117 a² x के पावर 4 हो जाएगा। क्यूब वाला देखिए -8 माइनस 108, ये जो है वो माइनस 116, ये जो है वह a क्यूब x क्यूब। अब देखिए x² वाला 36 81, ये दोनों को जो है वो जोड़ लेंगे तो हमारा जो है वो कितने हो जाएगा, जोड़िए 117 1 पावर 4 x²। क्लियर। फिर ये जो है वो माइनस जो है वो 54 1 पावर 5 इंटू एक्स प्लस ये 27 1 पावर 6, ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। समझे। ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन करते हैं कि आप लोग ये जो है वह हमारा जो है वो अध्याय 7 जो विविध प्रश्नावली है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो अध्याय 8 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।